जय सनातन धर्म की प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, शनि का जो ये परिवर्तन चल रहा है 2018 से चल रहा है, अब अपने क्लाइमेक्स मोड पर आ चुका है। यहां सुनवाई पूरी हो चुकी है और एक अंतिम सुनवाई चल रही है, एक आर्ग्यूमेंट चल रही है वकीलों की, और इसके बाद शनि का फैसला आने वाला है। यही परिस्थिति इस समय पर शनि अपना रहे हैं, या यूं कह लीजिए कि शनि के इस परिवर्तन की न्याय की रूपरेखा अब इस अंतिम पड़ाव पर आ चुकी है। लेकिन हम क्या करें? इस महाप्रलय में हमारी सुरक्षा कैसे होगी? क्या कोई तरीका अभी भी शेष है, या हमसे कोई जाने अनजाने अपराध हो गया है? तो हम कैसे उस शनि की कृपा को प्राप्त करें? आज का वीडियो उसी बात को लेकर के है। दर्शकों, जब भी किसी देश की कोई कानून व्यवस्था होती है तो वहां पर दो तरह के पक्ष होते हैं। एक वो कि आपके साथ अन्याय हुआ है, किसी ने अन्याय किया है, आप अदालत में जाते हैं, आप कानून के पास जाते हैं, कानून उसकी व्यवस्था करता है कि जिसने आपके साथ अपराध किया है उसको पकड़ा जाए और उसे दंड दिया जाए। दूसरी प्रक्रिया होती है जहां आपने कुछ गलत किया है और फिर पुलिस प्रशासन आपको उस गुनाह के लिए पकड़ती है और आपको सजा देती है। शनि भी इसी तरह से न्याय करते हैं। लेकिन शनि की न्याय प्रणाली में एक विशेष बात यहां पर और है, और उस बात को हमें समझना पड़ेगा। हमें हमारी जिंदगी के अंदर आ रही समस्याओं का समाधान भी जरूर मिलेगा। अमूमन हम शनि के उपाय करते हैं, शनि मंदिर जाते हैं, शनि मंदिर जाकर के सरसों का तेल वहां शनिदेव को चढ़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हमारी पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। लेकिन जरा एक बात को समझिए, शनि को तेल ही क्यों चढ़ाया जाता है? क्योंकि शनि यहां पर न्याय कर रहे हैं, न्याय के देवता हैं। जैसे किसी चीज को निचोड़ करके उसका तेल निकाला जाता है, शनि भी यहां ठीक उसी तरह की प्रक्रिया को करते हैं कि यदि आपके साथ कोई अन्याय हुआ है तो अन्याय करने वाले को तेल, जैसे तेल निकाला जाता है बीज में से, वैसे उसको निचोड़ करके आपके साथ वो न्याय करता है। और यदि आपने कुछ गलत किया है तो आपकी जिंदगी को भी वो ऐसे ही निचोड़ता है, जैसे कहते हैं ना कि तेल निकाल दिया किसी का। शनि भी यहां कुछ ऐसा ही करते हैं। इसलिए यदि आपको लगता है कि आपने तो कोई गुनाह नहीं किया है, लेकिन दुनिया ने आपके साथ बहुत गुनाह किए हैं, आपके साथ बहुत अन्याय हुए हैं, लोगों ने आपको बहुत परेशान किया है, तो यहां पर यदि शनि आपका नेगेटिव है आपकी कुंडली के अंदर, तो आपको लगता है कि आपने तो कुछ गलत नहीं किया, लेकिन आपके साथ अन्याय हुआ है, आप ईमानदारी के रास्ते पर हैं, दुनिया आपके साथ ईमानदारी का व्यवहार नहीं कर रही है, तो शनि के इस उपाय के अंदर आप शनि मंदिर में जाकर तेल चढ़ाएंगे तो शनि आपके साथ भी उसी तरह से न्याय करवाने का कार्य करेगा। और जिन्होंने आपके साथ गलत किया है उन्हें वो जैसे निचोड़ा जाता है उस तरीके से उनको दंडित करके आपको न्याय दिलाने का काम करेगा। अब यहां एक बात को और समझिए, जैसे आपके परिवार के किसी सदस्य का किसी ने कत्ल कर दिया, आप न्याय पाने के लिए जाते हैं, यहां उस व्यक्ति को पकड़ा जाता है, उसे सजा दी जाती है, तो क्या इससे आपके घर का व्यक्ति वापस लौट कर आ जाता है? ऐसा नहीं होता। लेकिन आपके मन को संतुष्टि होती कि जिसने मेरे साथ गलत किया, आज ईश्वर ने उसको सजा दी है, तो यहां आपकी संतुष्टि का भाव आपके अंदर जरूर आता है। ठीक इसी तरह से आपकी जो कर्म है, उन कर्मों के आधार पर जो शनि की गति आपको आपकी कुंडली में मिली है, और यहां आप सही हैं लेकिन लोगों ने आपके साथ अन्याय किया है, तो यहां शनि को चढ़ाया जाने वाला तेल इस बात का प्रतीक है कि आप चाहते हैं कि जिन्होंने आपके साथ गलत किया उनको सजा जरूर मिले। बेशक मेरे को वो चीज वापस ना मिल पाए, लेकिन जिन्होंने गलत किया उनको सबक जरूर मिलना चाहिए। लेकिन वही यदि आपसे गुनाह हुआ है तो क्या करेंगे? प्रश्न आता है कि अगर मेरे से गुनाह हुआ मैं क्या करूं? तो यहां यदि आप शनि को तेल चढ़ा रहे हैं तो अब शनि आपको निचोड़ने वाला है। तो यहां पर हमें
दूसरी प्रक्रिया अपनानी चाहिए, जैसे कोर्ट के अंदर अपनाई जाती है। आप अपना गुनाह कबूल कर लीजिए, आपकी सजा कम हो जाती है। या आप आर्ग्यूमेंट में मत फंसिए, अपने आप को बेगुनाह साबित करने की कोशिश मत करिए। अगर आप गुनहगार हैं तो यहां आपके साथ में रहम की जाएगी। यदि आपने अपना गुनाह कबूल किया है तो यहां भी शनि इसी तरह से न्याय करेंगे। आप घुटनों के बल बैठ करके शनि मंदिर में उनके सामने हाथ जोड़ करके, हो सके तो थोड़े से काले तिल अपने हाथ में ले लेना, हाथ जोड़ करके काले तिल हाथ में लेकर घुटनों के बल बैठ करके शनिदेव से प्रार्थना करना, हे शनिदेव, मुझसे गुनाह हुए हैं, मैंने पाप किए हैं, मुझ पर रहम करें, मुझ पर दया करें, मेरे अपराधों से मुझे क्षमा करें, मेरे अपराध जो किए हैं मैंने उनसे मुझे मुक्ति दें, मेरे अपराधों को क्षमा करें। ऐसी घुटनों के बल बैठ के प्रार्थना कीजिए। ये न्यायालय के अंदर लगाई जाने वाली वो गुहार है जहां आप अपने गुनाहों का पश्चाताप करते हैं, तो यहां आपके साथ रहम की जाती है। शनि भी माफी देने वाले हैं, न्याय के देवता हैं। अगर आपका गुनाह ऐसा है जो क्षमा किए जाने योग्य है तो यहां पर आपके साथ रहम भी होगा, आपको उससे बाहर निकलने का रास्ता भी दिया जाएगा। और यदि आपका गुनाह ऐसा है कि नहीं, सजा आपको मिलनी ही चाहिए, तो भी यहां पर आपकी सजा के अंदर नरमी जरूर बढ़ती जाएगी। और चूंकि युग परिवर्तन का समय है, इसीलिए इन प्रतीक रूप में आपको अपने शनि के द्वारा दिया जाने वाला न्याय आपको स्वीकार करना पड़ेगा। इसीलिए अगर कुंडली के अंदर शनि खराब है और आपको लगता है कि गुनाह आपसे हुए हैं, तो घुटनों के बल बैठकर माफी मांगना। और आपकी कुंडली में शनि खराब है लेकिन आपको लगता है कि गुनाह आपने नहीं किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई है जो आपके साथ अन्याय कर रहा है, तो फिर सरसों के तेल को शनिदेव को अर्पित करके उनसे प्रार्थना करें कि मेरे साथ न्याय करें। तो जिन्होंने आपके साथ अन्याय किया है, शनि उनको निचोड़ने का काम भी जरूर करेंगे, क्योंकि इस समय पर शनि निकले ही न्याय की व्यवस्था को सही करने के लिए है। तो गुनहगार तो कोई बच नहीं सकता, ये बात निश्चित है। इसीलिए दर्शकों, आने वाले समय के अंदर शनि के जब न्याय की लाठी को आप चलता हुआ देखेंगे, तो ऐसे ही फैसले और ऐसे ही मंजर हमें बाजार में देखने को मिलेंगे, लोगों के बीच देखने को मिलेंगे। इसीलिए अपने गुनाहों को पहले स्वीकार कर लीजिए, यही हमारे लिए श्रेष्ठ है। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।